हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आज इस दोपहर आपके सामने आता हूं। पिता, सुबह से लेकर अब तक आपने जिस तरह मुझे संभाला उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी, काम करने की शक्ति दी और इस दिन के बीच तक पहुंचाया। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने बल से नहीं संभाल सकता। इसलिए आज दोपहर मैं अपना मन, अपना परिवार, अपना काम, अपनी चिंता और अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, आज सुबह से जो कुछ मेरे साथ हुआ आप सब जानते हैं। जो बात मैंने किसी से नहीं कही वह भी आप जानते हैं। जो चिंता मैं अपने मन में छिपा कर बैठा हूं वह भी आप जानते हैं। जो सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा है उसका उत्तर भी आप जानते हैं। इसलिए प्रभु, इस दोपहर मेरे मन को शांति दीजिए और मुझे सही सोचने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर आज सुबह से मेरा दिन अच्छा नहीं रहा, अगर किसी बात ने मुझे परेशान किया, अगर किसी ने मुझे दुख पहुंचाया, अगर कोई काम बिगड़ गया या कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो मुझे निराश होकर बैठने न दें। मुझे याद दिलाए कि दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं आज की बाकी घड़ियों को बेहतर तरीके से जी सकता हूं। मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे मन से अनावश्यक चिंता को दूर कीजिए। जो समस्या मेरे सामने है उसे समझने की बुद्धि दीजिए। मुझे घबराहट में गलत निर्णय लेने से बचाइए। मुझे जल्दबाजी में बोलने से बचाइए। मेरे शब्दों में नम्रता हो और मेरे कामों में समझदारी हो। प्रभु यीशु, आज दोपहर मैं अपने घर और परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता को संभालिए, मेरे जीवन साथी को संभालिए, मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य को सुरक्षित रखिए। जो इस समय काम पर हैं उन्हें संभालिए। जो यात्रा कर रहे हैं उन्हें सावधानी और सुरक्षा दीजिए। जो घर पर हैं उन्हें शांति दीजिए। हे पिता, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखिए। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर झगड़ा करने से बचाइए। अगर किसी के मन में नाराजगी है तो उसे सही समय पर सही शब्दों में बात करने की बुद्धि दीजिए। हमें एक दूसरे की बात सुनने का धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और सम्मान बढ़ाइए। दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझने की बुद्धि दीजिए। गुस्से में बोले गए शब्दों से रिश्ते को चोट न पहुंचे। अगर गलती हुई है तो माफी मांगने की नम्रता और माफ करने का सही विवेक दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को अपनी बुद्धि दीजिए। उन्हें अच्छी संगति चुनने की समझ दीजिए। उन्हें गलत आदतों और नशे से दूर रहने की शक्ति दीजिए। उन्हें पढ़ाई और मेहनत में मन लगाने की प्रेरणा दीजिए। उनके भविष्य को लेकर हमें सही मार्गदर्शन देने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर हमारे बच्चों के मन में कोई परेशानी है और वे उसे बता नहीं पा रहे हैं तो हमें उनके व्यवहार को समझने की संवेदनशीलता दीजिए। उन्हें डांटने से पहले उनकी बात सुनने का धैर्य दीजिए। उन्हें ऐसा घर दीजिए जहां वे अपनी समस्याएं बिना डर के बता सकें। हे पिता, आज मैं अपने काम, नौकरी और बिजनेस के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए। मुझे ईमानदारी से मेहनत करने की शक्ति दीजिए। अगर मैं नौकरी में हूं तो अपने काम को जिम्मेदारी से करने की बुद्धि दीजिए। अगर नौकरी की तलाश में हूं तो सही अवसर खोजने का साहस दीजिए। अगर मैं बिजनेस करता हूं तो सही निर्णय लेने और गलत जोखिम से बचने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे काम में केवल कमाई ही नहीं बल्कि ईमानदारी भी बनी रहे। मुझे ऐसा पैसा कमाने से बचाइए जो मेरे परिवार की शांति छीन ले। मुझे गलत लोगों के दबाव में आकर गलत फैसला लेने से बचाइए। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे निराश मत होने दीजिए। मुझे अपनी आय और खर्च को समझने की बुद्धि दीजिए। अनावश्यक खर्चों को पहचानने की समझ दीजिए। धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का धैर्य दीजिए। मुझे लालच में आकर जल्दी पैसा कमाने वाले गलत रास्तों पर जाने से बचाए। प्रभु यीशु, जिन लोगों के घर में आज पैसों की परेशानी है उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। जिनके पास काम नहीं है उन्हें सही काम खोजने की शक्ति मिले। जिनका बिजनेस कमजोर चल रहा है उन्हें सही योजना बनाने की बुद्धि मिले। जिनके घर में जरूरी खर्च पूरे नहीं हो पा रहे उन्हें उचित सहायता और अवसर मिले। हे पिता, हमारे घर में भोजन की कमी न हो, लेकिन हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं में अंतर समझने की बुद्धि भी दीजिए। हमें दिखावे के लिए खर्च करने से बचाइए। हमें बचत करने, योजना बनाने और जिम्मेदारी से पैसा इस्तेमाल करने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु,
आज दोपहर में अपने स्वास्थ्य को भी आपके सामने रखता हूं। सुबह से काम करते करते जो थक गए हैं उन्हें थोड़ा आराम दीजिए। जो भूखे हैं उन्हें पौष्टिक भोजन मिले। जो पानी की कमी से परेशान हैं उन्हें पर्याप्त पानी पीने की समझ मिले। हमें अपने स्वास्थ्य की अनदेखी न करने दें। हे पिता परमेश्वर, अगर किसी को बीमारी की चिंता है तो उसे उचित चिकित्सा सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। किसी बीमारी को केवल डर के कारण बड़ा न बनने दें और नहीं लापरवाही के कारण उसे नजरअंदाज करने दें। सही समय पर सही कदम उठाने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, आज जिन लोगों का मन भारी है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। कोई आर्थिक चिंता में है, कोई रिश्ते की चिंता में है, कोई नौकरी की चिंता में है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान है और कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। प्रभु, हर व्यक्ति को उसकी वास्तविक परिस्थिति के अनुसार सही सहायता और सही दिशा दीजिए। हे पिता, किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस न होने दें कि वह अकेला है। अगर उसे किसी भरोसेमंद इंसान से बात करने की जरूरत है तो उसे सही व्यक्ति मिले। अगर उसे पेशेवर सहायता की जरूरत है तो मदद लेने में उसे शर्म न आए। प्रभु यीशु, मेरे मन में शांति भरिए। मैं हर समस्या का समाधान इसी क्षण नहीं चाहता। मुझे समझ दीजिए कि कुछ समस्याओं के लिए समय, मेहनत और सही योजना की जरूरत होती है। मुझे धैर्य दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर आज किसी ने मुझे अपमानित किया है तो मेरे मन में बदले की आग न जलने दें। मुझे शांत रहकर सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। जहां बातचीत जरूरी है वहां बातचीत करने का साहस दीजिए और जहां दूरी जरूरी है वहां स्वस्थ सीमाएं बनाने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे शब्दों को संभालिए। मैं गुस्से में किसी का दिल न दुखाऊं। मैं किसी की कमजोरी का मजाक न बनाऊं। मैं बिना पूरी बात जाने किसी के बारे में गलत फैसला न करूं। हे पिता, मुझे दूसरों की सफलता से जलने से बचाइए। अगर किसी को मुझसे अधिक मिला है तो मुझे ईर्ष्या के बजाय मेहनत करने की प्रेरणा दीजिए। अगर किसी को सफलता मिली है तो उसके लिए खुशी मनाने का बड़ा हृदय दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने से बचाइए। मेरी परिस्थितियां अलग है, मेरी यात्रा अलग है और मेरी जिम्मेदारियां अलग है। मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस दोपहर में अपनी गलतियों के लिए भी क्षमा मांगता हूं। अगर मैंने आज किसी से झूठ बोला, किसी से गलत व्यवहार किया, किसी को अनावश्यक रूप से दुख दिया या अपने काम में लापरवाही की तो मुझे अपनी गलती पहचानने की बुद्धि दीजिए। केवल माफी मांगने वाला नहीं बल्कि अपने व्यवहार को बदलने वाला बनाए। प्रभु यीशु, मुझे आज की बाकी दोपहर सही तरीके से जीने की शक्ति दीजिए। जो काम बाकी हैं उन्हें पूरा करने की ऊर्जा दीजिए। जो काम बहुत जरूरी है उन्हें प्राथमिकता देने की समझ दीजिए। मुझे हर काम एक साथ करने की कोशिश करके खुद को थकाने से बचाइए। हे पिता, मुझे समय का सही उपयोग करना सिखाइए। अनावश्यक मोबाइल, सोशल मीडिया और बेकार की बातचीत में अपना पूरा समय न गंवाऊं। मुझे अपने परिवार, काम और जरूरी जिम्मेदारियों के लिए समय निकालने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैं किसी महत्वपूर्ण फैसले के सामने हूं तो मुझे सोच समझकर फैसला लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे केवल भावनाओं में बहकर निर्णय न लेने दें। जरूरी जानकारी लेने, सही लोगों से सलाह करने और परिणामों को समझने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर में शांति और बरकत बनी रहे। हमारी कमाई में ईमानदारी हो, हमारे खर्च में अनुशासन हो, हमारे रिश्तों में प्रेम हो, हमारे बच्चों में बुद्धि हो, हमारे बुजुर्गों को सम्मान मिले और परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझे। प्रभु यीशु, हमारे घर को ऐसा घर बनाए जहां कोई दुखी हो तो उसे सहारा मिले, जहां कोई असफल हो तो उसे हिम्मत मिले, जहां कोई गलती करे तो उसे सुधारने का अवसर मिले, जहां कोई सफल हो तो पूरा परिवार मिलकर खुशी मनाए। हे पिता, आज दोपहर मैं अपने भविष्य की चिंता भी आपके सामने रखता हूं। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुझे आज सही कदम उठाने हैं। मुझे कल की चिंता में आज की जिम्मेदारी भूलने से बचाए। प्रभु यीशु, मुझे मेहनत और प्रार्थना दोनों का संतुलन दीजिए। मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़कर केवल चमत्कार की प्रतीक्षा न करूं और अपनी मेहनत पर इतना घमंड भी न करूं कि आपको धन्यवाद देना भूल जाऊं। हे पिता परमेश्वर, मुझे यह समझ दीजिए कि बरकत केवल पैसे का बढ़ना नहीं है। बरकत वह भी है जब परिवार साथ रहता है, जब घर में शांति होती है, जब बच्चे सही दिशा में बढ़ते हैं, जब इंसान ईमानदारी से कमाता है और जब कठिन समय में भी उम्मीद बनी रहती है।
प्रभु यीशु हमारे जीवन में ऐसी ही बरकत दीजिए। हे पिता, आज जो व्यक्ति ये प्रार्थना कर रहा है, उसके घर की वास्तविक जरूरतों को आप जानते हैं, उसकी चिंता आप जानते हैं, उसके परिवार की स्थिति आप जानते हैं, उसकी आर्थिक परेशानी आप जानते हैं, उसके मन की थकान आप जानते हैं। प्रभु यीशु उसे सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए, उसे मेहनत करने की शक्ति दीजिए, उसे अच्छे लोगों का सहयोग मिले, उसे गलत लोगों से सावधान रहने की समझ मिले, उसके घर में प्रेम और शांति बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में है, उसे निराश न होने दें। वह अपने कौशल को बढ़ाए, सही जगह आवेदन करे, लोगों से संपर्क करे और लगातार प्रयास करता रहे। उसे सही अवसर पहचानने की बुद्धि दीजिए। जो व्यक्ति बिजनेस करता है, उसे ग्राहक की जरूरत समझने, खर्च नियंत्रित करने और सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उसे धोखाधड़ी और गलत सौदों से बचाए। जो व्यक्ति मजदूरी करता है, उसे मेहनत के अनुसार उचित अवसर और सम्मान मिले। जो किसान है, उसे अपने काम में सही जानकारी और मेहनत की शक्ति मिले। जो घर संभालता है, उसके काम को भी सम्मान मिले। प्रभु यीशु, हमारे घर में किसी के काम को छोटा न समझा जाए। हर ईमानदार मेहनत सम्मान के योग्य है। हे पिता, आज दोपहर हमारे दिलों में धन्यवाद भरिए। हम उन चीजों को देखें जो हमारे पास है, केवल उन चीजों को नहीं जो हमारे पास नहीं है। धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, धन्यवाद हमारे घर के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद काम करने की शक्ति के लिए, धन्यवाद सीखने के अवसर के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो हमारे साथ खड़े हैं, और धन्यवाद उन कठिन परिस्थितियों के लिए जिनसे हम मजबूत बन रहे हैं। प्रभु यीशु, हमें कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर आज किसी का मन टूट गया है तो उसे संभालिए। अगर कोई रो रहा है तो उसे सांत्वना दीजिए। अगर कोई खुद को असफल समझ रहा है तो उसे याद दिलाए कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। प्रभु यीशु, उसे छोटे छोटे कदम उठाने की शक्ति दीजिए। उसे सही लोगों से मदद लेने का साहस दीजिए। हे पिता, अगर कोई अपने परिवार से दूर है तो उसके मन को शांति दीजिए। अगर कोई अपने प्रियजन को याद कर रहा है तो उसे सांत्वना दीजिए। अगर किसी रिश्ते में दूरी आ गई है तो उसे सही तरीके से बात करने का अवसर दीजिए। प्रभु यीशु, जहां मेल मिलाप उचित है, वहां प्रेम और समझ का रास्ता खोलिए, और जहां दूरी जरूरी है, वहां सुरक्षा और विवेक दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमें नफरत को अपने अंदर जमा करने से बचाइए, लेकिन हमें गलत व्यवहार को सहते रहने के लिए भी मजबूर न करें। हमें प्रेम के साथ विवेक दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे परिवार में नशे, हिंसा, झूठ और धोखे को बढ़ने से रोकने के लिए हमें सही और सुरक्षित कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, हमारे बच्चों को सुरक्षित वातावरण दीजिए। उन्हें अच्छे लोगों से सीखने का अवसर मिले। उन्हें मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन का महत्व समझ आए। प्रभु यीशु, उन्हें यह समझ दीजिए कि जीवन में सफलता केवल पैसे से नहीं मापी जाती। अच्छा चरित्र, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान भी बहुत महत्वपूर्ण है। हे पिता परमेश्वर, आज दोपहर मुझे अपने मन को शांत करने का अवसर दीजिए। मैं अपनी सांसों पर ध्यान दूं, थोड़ा आराम करूं और फिर अपने काम पर लौटूं। मुझे शरीर और मन की जरूरतों को समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैं बहुत थका हूं तो उचित आराम करने की समझ दीजिए। अगर मैं भूखा हूं तो पौष्टिक भोजन करने की समझ दीजिए। अगर मैं पानी कम पी रहा हूं तो पर्याप्त पानी पीने की याद दिलाइए। हे पिता, हमें अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने वाले लोग बनाइए। प्रभु यीशु, आज की बाकी दोपहर हमारे लिए शांति, समझदारी और उपयोगी काम लेकर आए। जो काम करना है वह सही समय पर हो। जो समस्या हल करनी है उसके लिए सही व्यक्ति और सही जानकारी मिले। हे पिता परमेश्वर, हमें समय से पहले चिंता करने से बचाइए। समस्या आने पर उसे संभालने की शक्ति दीजिए और समस्या आने से पहले जरूरी तैयारी करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे मन में आशा बनी रहे। हे पिता, अगर आज किसी दरवाजे के बंद होने से मैं परेशान हूं तो मुझे निराश होकर बैठने से बचाइए। मुझे नए रास्ते खोजने की बुद्धि दीजिए। अगर किसी काम के लिए मुझे और सीखने की जरूरत है तो मुझे सीखने की नम्रता दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे हर परिस्थिति में कुछ सीखने वाला हृदय दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार के हर सदस्य के लिए फिर से प्रार्थना करता हूं। उनके मन में शांति रहे, उनके शरीर में शक्ति रहे, उनके काम में ईमानदारी रहे, उनके निर्णयों में बुद्धि रहे, उनके रिश्तों में प्रेम रहे। प्रभु यीशु, हमारे घर में बरकत और शांति बनी रहे।
हे पिता, आज मैं अपने जीवन की उन चीजों को भी आपके सामने रखता हूं जिन्हें लेकर मैं किसी से बात नहीं कर पाया। आप जानते हैं कि मेरे दिल में क्या है। मुझे सही समय पर सही व्यक्ति से बात करने की हिम्मत दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे मन में दबे हुए दुख को स्वस्थ तरीके से बाहर आने दीजिए। मुझे अपने दर्द को समझने और उससे आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की शक्ति दीजिए। आज अगर मैं कल से थोड़ा ज्यादा धैर्यवान बन जाऊं, थोड़ा ज्यादा ईमानदार बन जाऊं, थोड़ा ज्यादा मेहनती बन जाऊं और अपने परिवार से थोड़ा ज्यादा प्रेम करूं, तो यही मेरे लिए बड़ी बरकत होगी। प्रभु यीशु, मुझे ऐसी जिंदगी जीने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, इस दोपहर में अपनी सारी चिंता आपके हाथों में रखता हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं हूं। मैं अपनी तरफ से मेहनत करूंगा, मैं सही सलाह लूंगा, मैं गलतियों से सीखूंगा, मैं अपने परिवार का साथ दूंगा और जब मैं कमजोर पड़ूंगा तब फिर से उठने की शक्ति मांगूंगा। प्रभु यीशु, मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज का बाकी दिन मेरे लिए व्यर्थ न जाए। मैं समय का सही उपयोग करूं, जरूरी काम पूरे करूं, अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करूं और शाम तक अपने मन में संतोष लेकर पहुंचूं। प्रभु यीशु, मेरे अंदर शांति बनाए रखिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमें आज का दिन दिया। धन्यवाद हमारे घर के लिए, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, धन्यवाद हमारी जरूरतों के लिए, धन्यवाद हमारे काम के लिए, धन्यवाद हमारी हर छोटी बड़ी आशीष के लिए। हे पिता, आज की दोपहर से लेकर शाम तक हमारे साथ बने रहिए। हमें सही शब्द बोलने, सही काम करने और सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हमारे घर में प्रेम रहे, हमारे परिवार में एकता रहे, हमारे काम में ईमानदारी रहे, हमारी कमाई में अनुशासन रहे, हमारे स्वास्थ्य में सावधानी रहे, हमारे बच्चों में बुद्धि रहे और हमारे मन में आशा बनी रहे। प्रभु यीशु, जब आज का दिन समाप्त हो तो हम पीछे मुड़कर देखें और कह सके कि हमने अपनी तरफ से अच्छा करने की पूरी कोशिश की। हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार चलाने में मेरी सहायता कीजिए। मेरी कमजोरी में मुझे संभालिए, मेरी गलती में मुझे सुधारिए, मेरी सफलता में मुझे नम्र रखिए और मेरी कठिनाई में मुझे धैर्य दीजिए। मैं अपने घर, परिवार, काम, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करना चाहते हैं जिसके बारे में पवित्र शास्त्र में बहुत गहरी बातें लिखी गई हैं। जीवन का पेड़ और मृत्यु से जुड़े पेड़ का अर्थ क्या है? बाइबल में जीवन का पेड़ और भले और बुरे के जान का पेड़ अलग अलग वृक्ष है। इसलिए जब हम जीवन और मृत्यु का पेड़ कहते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि पवित्र शास्त्र वास्तव में क्या सिखाता है। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा। उस वाटिका में अनेक प्रकार के पेड़ थे। उनमें एक विशेष पेड़ था, जीवन का पेड़, और दूसरा था भले और बुरे के जान का पेड़। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि वह वाटिका के सभी पेड़ों का फल खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के जान के पेड़ का फल न खाए। परमेश्वर ने चेतावनी दी कि जिस दिन वह उस पेड़ का फल खाएगा वह मृत्यु के अधीन हो जाएगा। यहां हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। समस्या केवल फल में नहीं थी। असली बात परमेश्वर की आज्ञा और मनुष्य की आज्ञाकारिता से जुड़ी थी। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य उस पर भरोसा करे, उसकी बात माने और अपनी सीमाओं को समझे। लेकिन सर्प ने हव्वा को बहकाया। हव्वा ने फल देखा, उसे अच्छा समझा और फल खाया। उसने आदम को भी दिया और आदम ने भी खाया। इसके बाद मनुष्य की स्थिति बदल गई। पाप संसार में आया और मनुष्य परमेश्वर से अलगाव की स्थिति में आ गया। यही वह घटना है जिसे हम मनुष्य के पतन के रूप में जानते हैं। अब सवाल आता है, जीवन का पेड़ किसे कहते हैं? जीवन का पेड़ अदन की वाटिका में परमेश्वर द्वारा रखा गया विशेष वृक्ष था। उत्पत्ति के अनुसार उसके फल से मनुष्य जीवन से जुड़ा हुआ। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब उन्हें अदन की वाटिका से बाहर कर दिया गया और जीवन के पेड़ तक उनकी पहुंच रोक दी गई। इसका एक कारण यह भी था कि मनुष्य पाप की अवस्था में हमेशा के लिए न जीता रहे। यह बात हमें परमेश्वर की गंभीरता और उसकी दया दोनों दिखाती है। परमेश्वर ने मनुष्य पाप में अनंत जीवन देने के बजाय उसे उस अवस्था से अलग किया। लेकिन बाइबल की कहानी ही खत्म नहीं होती। पुनः जीवन की बात बार सामने आती है। नीति वचन की पुस्तक में जीवन का पेड़ एक सुंदर प्रतीक के रूप में भी आता है। वहां बुद्धि, धर्मी फल, आशा और जीवन देने वाली बातों को जीवन के पेड़ से जोड़ा गया है।
इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का पेड़ केवल अदन की वाटिका की एक घटना नहीं है। यह परमेश्वर से मिलने वाले जीवन, आशा और आशीष का भी प्रतीक बन जाता है। अब हम दूसरे पेड़ की बात करें, जिसे अक्सर लोग मृत्यु का पेड़ कहते हैं। बाइबल में उसका सही नाम भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। इसे सीधे सीधे मृत्यु का पेड़ कहना पूरी तरह सटीक नहीं है, क्योंकि बाइबल उसे इसी नाम से नहीं बुलाती। मृत्यु उसके फल को खाने के बाद परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के परिणाम के रूप में सामने आती है। इसलिए अगर कोई पूछे कि मृत्यु का पेड़ कौन सा था, तो हम कह सकते हैं कि बाइबल में ऐसा कोई वृक्ष मृत्यु का पेड़ नाम से नहीं दिया गया। अदन में वह पेड़ भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ था, जिसके फल को खाने से परमेश्वर ने मृत्यु की चेतावनी दी थी। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल हमें अंधविश्वास नहीं सिखाती। बाइबल हमें परमेश्वर के साथ संबंध, आज्ञाकारिता और विश्वास के बारे में सिखाती है। आदम और हव्वा के सामने मूल परीक्षा यह थी कि वे परमेश्वर की बात मानेंगे या अपनी इच्छा के पीछे चलेंगे। आज हमारे सामने भी ऐसी ही परीक्षाएं आती हैं। कभी हमारे सामने सही और गलत के बीच चुनाव होता है, कभी सच बोलना कठिन होता है और बोलना आसान लगता है, कभी ईमानदारी से मेहनत करने में समय लगता है और गलत रास्ता जल्दी परिणाम देने वाला दिखाई देता है, कभी क्षमा करना कठिन होता है और बदलाना आसान लगता है। ऐसे समय में हमारा निर्णय हमारे चरित्र को, प्रभु यीशु, हमें अपने जीवन में सही चुनाव करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमें यह समझने दीजिए कि पाप का परिणाम केवल बाहर दिखाई देने वाली परेशानी नहीं है। पाप मनुष्य के भीतर भी दूरी पैदा करता है। मनुष्य का मन अशांत हो सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, विश्वास कमजोर हो सकता है और व्यक्ति अपने जीवन की सही दिशा खो सकता है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को वापस बुलाता है, ये बल्कि सुंदर बात है। आदम और हवा के पाप भी परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ नहीं दिया। पवित्र शास्त्र की पूरी कहानी मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की ओर ले जाती है और अंत में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से जीवन के पेड़ का उल्लेख मिलता है। वहां जीवन के पेड़ की तस्वीर हमें परमेश्वर के साथ अंतिम और पूर्ण जीवन की आशा देती है। यह बहुत सुंदर संदेश है। बाइबल की कहानी अदन के जीवन के पेड़ से शुरू होकर अंत में फिर जीवन के पेड़ की ओर जाती हुई दिखाई देती है। शुरुआत में मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और जीवन के पेड़ से दूर हो गया, लेकिन परमेश्वर की योजना मनुष्य को फिर से जीवन की ओर ले जाने की है और ईसाई विश्वास में इस आशा का केंद्र प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु ने कहा कि वह मार्ग, सत्य और जीवन है। इसलिए हमारे लिए वास्तविक जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। वास्तविक जीवन परमेश्वर के साथ संबंध में है। हे पिता परमेश्वर, हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें केवल धन न हो बल्कि शांति भी हो, केवल सफलता न हो बल्कि सच्चाई भी हो, केवल लंबी उम्र न हो बल्कि ऐसा जीवन हो जो आपके सामने सही हो। प्रभु यीशु, हमें अपने जीवन में उन चीजों को पहचानने की बुद्धि दीजिए जो हमें परमेश्वर के करीब लाती हैं, और उन चीजों से दूर रहने की शक्ति दीजिए जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझें। जीवन का पेड़ हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन परमेश्वर का उपहार है। हम अपने जीवन के मालिक होने का दावा नहीं कर सकते। हमारा जीवन हमें परमेश्वर से मिला है, इसलिए हमें अपने जीवन का उपयोग प्रेम, सच्चाई, सेवा और भलाई के लिए करना चाहिए। अगर हमारे पास परिवार है तो हम परिवार के लिए प्रेम दिखाएं। अगर हमारे पास काम है तो ईमानदारी से काम करें। अगर हमारे पास ज्ञान है तो उसे दूसरों की भलाई में इस्तेमाल करें। अगर हमारे पास धन है तो उसका जिम्मेदारी से उपयोग करें। अगर किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है तो धन्यवाद करें, और अगर कोई हमारे पास सहायता के लिए आए तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करें। यही जीवन देने वाला रास्ता है। दूसरी ओर पाप और गलत निर्णय मनुष्य को अंदर से कमजोर कर सकते हैं। झूठ बोलते बोलते इंसान अपने ही शब्दों पर भरोसा खो सकता है। नफरत रखते रखते मन अशांत हो सकता है। लालच के पीछे भागते भागते परिवार और रिश्ते टूट सकते हैं। नशे में पड़कर स्वास्थ्य, पैसा और संबंध खराब हो सकते हैं। गलत संगति जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए बाइबल हमें जीवन का रास्ता चुनने के लिए बुलाती है। व्यवस्था विवरण में जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप के बीच चुनाव का विचार मिलता है, और परमेश्वर अपने लोगों को जीवन चुनने के लिए प्रेरित करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कठिन परिस्थिति केवल हमारे गलत चुनाव का परिणाम है। बाइबल में अय्यूब जैसे लोगों की कहानी भी है, जहां एक धर्मी व्यक्ति कठिन दुखों से गुजरता है। इसलिए हमें किसी दुखी व्यक्ति को तुरंत दोष नहीं देना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं,
लेकिन उन परिस्थितियों के बीच हमारा विश्वास, हमारा चरित्र और हमारे निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रभु यीशु, जब कठिन समय आए तो हमें टूटने से बचाइए। जब हमें दुख मिले तो हमें दूसरों को दोष देने के बजाय सही सहायता और सही मार्ग खोजने की बुद्धि दीजिए। जब हमसे गलती हो तो हमें उसे स्वीकार करने की नम्रता दीजिए, और जब हम सही रास्ते पर हो तो हमें घमंड से बचाइए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने जीवन के सामने खेर चुनाव के लिए आपसे बुद्धि मांगता हूं। मुझे सही और गलत के बीच अंतर समझने दीजिए। मुझे सच बोलने की शक्ति दीजिए। मुझे गलत कमाई से बचाए। मुझे गलत संगति से बचाए। मुझे नशे और विनाशकारी आदतों से बचाए। मुझे क्रोध में गलत निर्णय लेने से बचाए। मुझे अपने परिवार को दुख पहुंचाने वाले व्यवहार से बचाए, और मुझे ऐसी आदतें दीजिए जो मेरे जीवन और मेरे परिवार में शांति लाए। प्रभु यीशु, मेरे शब्द किसी के लिए जीवन देने वाले हो, मृत्यु देने वाले नहीं। मैं किसी टूटे हुए व्यक्ति को और न तोड़ूं। मैं किसी गरीब व्यक्ति का मजाक न उड़ाऊं। मैं किसी असफल व्यक्ति को नीचा न दिखाऊं। मैं किसी कमजोर व्यक्ति का फायदा न उठाऊं, बल्कि जहां मेरी क्षमता हो वहां मैं सहायता करने वाला बनूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे जीवन का अर्थ समझाए। मुझे केवल अपने लिए जीना न सिखाए। मुझे दूसरों के लिए भी आशीष बनने दीजिए। अब हम फिर से जीवन के पेड़ की ओर लौटते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जीवन के पेड़ की तस्वीर हमें परमेश्वर के राज्य और आने वाले पूर्ण जीवन की आशा देती है। यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की अंतिम योजना मृत्यु और पाप नहीं, बल्कि जीवन और पुनर्स्थापना है। ईसाई विश्वास में प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान इसी आशा के केंद्र में है। यीशु ने पाप और मृत्यु के सामने विजय की घोषणा की और अपने अनुयायियों को अनंत जीवन की आशा दी। इसलिए अगर आज कोई व्यक्ति अपने जीवन को लेकर निराश है तो मैं उससे कहना चाहता हूं, आपकी कहानी केवल आपकी वर्तमान परेशानी से तय नहीं होती। आपकी वर्तमान परिस्थिति अंतिम शब्द नहीं है। आपके जीवन में बदलाव संभव है। गलत रास्ते से वापस लौटना संभव है। टूटा हुआ रिश्ता सही तरीके से सुधर सकता है। बुरी आदत से बाहर आने के लिए मदद ली जा सकती है। आर्थिक परेशानी में योजना बनाई जा सकती है। असफलता के बाद फिर प्रयास किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर परमेश्वर की ओर वापस मुड़ना हमेशा एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हे पिता परमेश्वर, अगर कोई व्यक्ति आज अपने जीवन से निराश है तो उसे उम्मीद दीजिए। अगर कोई अपनी गलतियों के बोझ में दबा है तो उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करके सही कदम उठाने का साहस दीजिए। अगर कोई पाप में फंसा है तो उसे सहायता और बदलाव का रास्ता दिखाइए। अगर कोई दुख में है तो उसे उचित सहारा दीजिए। प्रभु यीशु, हमें ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जो आपके सामने सच्चा हो। हमें यह भी समझ दीजिए कि केवल धार्मिक बातें बोलना पर्याप्त नहीं है। हमारे व्यवहार में भी प्रेम दिखाई देना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे परिवार को भी हमारे व्यवहार में प्रेम दिखाई दे। अगर हम कहते हैं कि हम सत्य को मानते हैं तो हमारे काम में भी सत्य दिखाई दे। अगर हम कहते हैं कि हम क्षमा करते हैं तो हमारे व्यवहार में भी क्षमा दिखाई दे। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो कठिन समय में भी सही कदम उठाने का साहस हमारे अंदर दिखाई दे। हे पिता परमेश्वर, हमें जीवन का पेड़ याद दिलाता रहे कि जीवन की असली जड़ आप में है। हमारी सोच आपके वचन से मजबूत हो। हमारा चरित्र सच्चाई से मजबूत हो। हमारे रिश्ते प्रेम से मजबूत हो। हमारा परिवार समझदारी से मजबूत हो, और हमारा विश्वास कठिन समय में भी बना रहे। प्रभु यीशु, आज हम ये समझ गए कि बाइबल में जीवन का पेड़ और भले और बुरे के जान का पेड़ दो अलग अलग वृक्ष हैं। भले और बुरे के जान के पेड़ के बारे में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि उसका फल न खाया जाए, और उसकी अवज्ञा के परिणाम स्वरूप मृत्यु मनुष्य के जीवन में आई। वहीं जीवन का पेड़ परमेश्वर द्वारा दिया गया जीवन का प्रतीक था। इसलिए जब कोई पूछे कि जीवन और मृत्यु का पेड़ किसे कहते हैं, तो हमें सही उत्तर देना चाहिए और साथ ही उसका आत्मिक संदेश भी समझना चाहिए। जीवन हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है। पाप और अवज्ञा हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को वापस बुलाता है। प्रभु यीशु, हमें जीवन चुनने की बुद्धि दीजिए। हमें सच्चाई चुनने दीजिए। हमें प्रेम चुनने दीजिए। हमें क्षमा चुनने दीजिए। हमें ईमानदारी चुनने दीजिए। हमें सही संगति चुनने दीजिए। हमें अपने परिवार के लिए जिम्मेदार बनने दीजिए, और हमें ऐसा जीवन जीने दीजिए जिससे दूसरों को भी आशा मिले। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने जीवन को आपके सामने रखता हूं।
मेरे हर निर्णय में मुझे बुद्धि दीजिए। जब मैं गलत रास्ते पर जाने लगूं तो मुझे रुकने की समझ दीजिए। जब मैं गिर जाऊं तो मुझे उठने की शक्ति दीजिए। जब मैं सफल हूं तो मुझे नम्र रखिए। जब मैं दुखी हूं तो मुझे आशा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन को अपने प्रकाश में चलने की शक्ति दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपना वचन दिया। धन्यवाद कि आपके वचन में हमें जीवन की आशा मिलती है। धन्यवाद कि हमारी गलतियां हमारी पूरी कहानी नहीं है। धन्यवाद कि आपके सामने लौटने का रास्ता है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप जीवन और आशा का संदेश देते हैं। हे पिता, हमारे घर, परिवार और आने वाली पीढ़ियों को सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। हमारे बच्चों को सच्चाई सिखाए। हमारे युवाओं को सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हमारे माता पिता और बुजुर्गों को शांति दीजिए और हम सबको ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो प्रेम, सत्य और भलाई से भरा हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन।